वेलकम टू माय चैनल। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, है ना। तो ये जो चैप्टर है काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये जो चैप्टर है फिजिक्स का चैप्टर है ना। फिजिक्स का चैप्टर लेकिन आप लोग के लिए मैथ्स में आया है। कोई बात नहीं, हम मैथ्स में कर लेंगे इसको। तो ये चैप्टर में सबसे पहले आपको इन टर्म्स को समझना होगा। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है और टाइम क्या होता है ना। तो हम लेट्स से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम मान लीजिए एक लड़का है जिसका नाम ए है ना। वो ए से अपने स्कूल जाता है। वो कहाँ पर है अभी अभी वो अपने घर पे है ना। ए नाम का जो लड़का है ये अभी अपने होम पर है। वहां से वो स्कूल जाता है ना। तो स्कूल जाता है तो कितना डिस्टेंस है होम से स्कूल का। उसके घर से उसके स्कूल का डिस्टेंस है टोटल लेट से 5 किलोमीटर। इतना दूर उसकी स्कूल है ना। वो रोज जाता है तो किस स्पीड से जाता है। वो रोज जाता है लेट से स्पीड हमने ले लिया। स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, है ना। और उसको टाइम कितना लगता है पहुंचने में। उसको पहुंचने में टाइम लगता है 30 मिनट्स लेट से, है ना। हाँ, तो ये हमने केस बताया कि उसके घर से उसके स्कूल का डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। स्पीड कितनी लगती है उसको 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जाता है ना। किससे जाता है, लेट से किसी साइकिल या बस से या किसी से भी जाता हो, हमको फर्क नहीं पड़ता। 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है वो और आधे घंटा लगता है उसे पहुंचने में, है ना। इस केस में ये जो होगा ना इसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। ये जो पहला वाला 5 किलोमीटर लिखा है ये क्या है, ये डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस है। आप लोग बोलेंगे हमें कैसे पता चलेगा। ये जो है ये स्पीड है ना। ये जो 10 किलोमीटर पर आवर दिख रहा है ये स्पीड है और 30 मिनट ये टाइम है। पता करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। जब भी आपको लास्ट में किलोमीटर दिखे या फिर मीटर दिखे, है ना, तो ये सब जो होते हैं या फिर मील दिखे, MILE माइल, है ना, तीनों में से कुछ भी दिखे, किलोमीटर, मीटर या मील, तो वो हमेशा डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा। अगर हम आपको कुछ ना बताएं, हम आपको बोल दें कि आप ये बताइए 2 मील क्या है, ये स्पीड है, डिस्टेंस है या टाइम है, तो आपको बिना देखे पता चलना चाहिए कि ये माइल है, इसका मतलब ये डिस्टेंस ही होगा, है ना। तो किलोमीटर लिखा हो, मीटर लिखा हो या माइल लिखा हो तो वो हमेशा क्या होगा, डिस्टेंस होगा। अगर किलोमीटर पर आवर लिखा हो, मीटर पर सेकेंड लिखा हो, है ना, किलोमीटर पर सेकेंड लिखा हो, तो ये सब जितने भी होते हैं किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड, ये सब क्या होते हैं, सब स्पीड होते हैं। ये सब स्पीड होते हैं। पहचानने का हम तरीका बता रहे हैं। अभी हम समझेंगे कि होते भी क्या है ना। अभी यही समझिए इसको पहचानने का तरीका। किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर सेकंड, ये सब स्पीड के लिए होता है। और टाइम के लिए क्या होता है, टाइम के लिए मिनट हो सकता है, आर हो सकता है, HOUR आर, फिर मिनट हो गया, सेकंड भी हो सकता है इसके लिए, है ना। तो इसमें से कोई भी आपको अगर दिख जाए तो इसका मतलब वो टाइम है। क्लियर हो गया, ये हो गया। और आप लोगों ने एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला पढ़ा होगा स्पीड का, क्या, रिलेशन। रिलेशन कुछ ऐसा होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला और बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है ना। अगर आपको स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दीजिए। इधर ही से देखिए, ये अगर हम आपसे पूछे कि ये जो फॉर्मूला ये किसका है, ये स्पीड का फॉर्मूला है, जी नहीं, ये सिर्फ स्पीड का फॉर्मूला नहीं है, ये डिस्टेंस का भी ये फॉर्मूला है, टाइम का भी ये फॉर्मूला है। मतलब आपने पढ़ा होगा स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, आपने पढ़ा होगा डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, फिर आपने पढ़ा होगा टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये सब एक ही बात है, कुछ अलग नहीं है इसमें। इसी से देखिए आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है ना। आपको ये चाहिए तो आप क्या करेंगे, टाइम को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, स्पीड इंटू टाइम, आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। अगर आपको टाइम निकालना है तो आप क्या कीजिए, देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। स्पीड को हम एस बोल देते हैं, है ना, डिस्टेंस को डी और टाइम को टी, ये लिखा हुआ है। देखिए हमें क्या निकालना है, हमें डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये टाइम को हटाइए यहाँ से तो टाइम उस तरफ जाएगा तो स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। तो देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला समझ रहे हैं। और अगर आपको टाइम निकालना है यहाँ से तो क्या कीजिए, आप पहले इधर से देखिए टाइम कैसे निकलेगा। टाइम आपको निकालना है मतलब आपको स्पीड नहीं चाहिए इस तरफ, तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो गया, डिस्टेंस, और ये स्पीड जब इधर चला जाएगा तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम कितना हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो एक ही बात है, एक ही फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है और वो फॉर्मूला है डिस्टेंस। ये याद रखिए, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, है ना। सिर्फ ये याद रखिए, आपका काम चल जाएगा। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड को हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये देख लीजिए। मान लीजिए हमने आपको स्पीड दे दिया कितना, 20 मीटर पर सेकेंड, या हमने आपको स्पीड दे दिया और हमने आपको टाइम दे दिया 10 सेकेंड।
हमने आपसे पूछा कि आप डिस्टेंस बताइए, डिस्टेंस क्या होगा। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है, स्पीड है 20 और टाइम कितना है 10। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 20 को 10 से मल्टीप्लाई किया 200। लेकिन बात आती है कि यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, क्योंकि डिस्टेंस हमें पता है कि डिस्टेंस या तो हम किलोमीटर में लिखते हैं, मीटर में लिखते हैं, माइल में लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा वो हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें स्पीड बताएगा। स्पीड में देखिए यहाँ पे मीटर लिखा है, 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर मीटर लिखा है इसलिए हम यहाँ पर मीटर लिखेंगे। समझ रहे हैं, अगर यहाँ पर किलोमीटर लिखा होता तो हम यहाँ पर किलोमीटर लिख देते हैं बिना कुछ सोचे। जो स्पीड में लिखा हो वही हम डिस्टेंस में डाल देंगे, पर पूरा नहीं लिखेंगे। इधर किलोमीटर पर सेकंड लिखा है तो हम डिस्टेंस में किलोमीटर पर सेकंड नहीं लिखेंगे, डिस्टेंस में किलोमीटर पर सेकंड होता ही नहीं है, डिस्टेंस में सिर्फ किलोमीटर होता है, तो यहाँ पर सिर्फ किलोमीटर आएगा, है ना। क्लियर है, अभी करते क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो आपने समझा कि स्पीड क्या क्या होता है, थोड़ा थोड़ा समझ में आया, डिस्टेंस टाइम, और हमने उसमें एक रिलेशन देखा कि डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इनटू टाइम होता है ना। अब इसको फील करते हैं कि स्पीड होती क्या है, स्पीड होती क्या है। आखिर हम पढ़ तो रहे हैं कि स्पीड, लेकिन हमें जब यही नहीं पता होगा कि चीज़ होती क्या है तो हम क्या करेंगे पढ़ के, है ना। तो स्पीड, मान लीजिए स्पीड हमको दी गई है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड ये आपकी स्पीड है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई आदमी ए से बी पॉइंट पर जा रहा है ना, और अगर वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, इसका मतलब हर एक सेकंड में वो 2 मीटर ट्रैवल करेगा। इसका मतलब हर एक सेकंड में वो 2 मीटर ट्रैवल करेगा। इसे समझिए, देखिए हमने आपको स्पीड दे दिया 2 मीटर पर सेकंड और हमने आपको टाइम दे दिया, लेट्स से हमने आपको टाइम दे दिया 3 सेकंड, है ना। तो हमने आपसे ये स्पीड है आपकी और ये टाइम है, हमने आपसे पूछा डिस्टेंस क्या है। चलिए तो डिस्टेंस बताइए, इस केस में डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 2 और टाइम कितना है 3, तो ये कितना हो गया 6। और यहाँ पर क्या आएगा, इस यूनिट की जगह पे क्या आएगा, तो हम देख रहे हैं कि डिस्टेंस की यूनिट हमें स्पीड से पता चलती है, स्पीड की कितनी है मीटर, तो यहाँ पर सिर्फ मीटर आएगा ना, तो 6 मीटर इसका आंसर हो गया। ये तो हमने फॉर्मूले से किया, अगर हम इसको फील्ड से करें ना, अगर हमें फॉर्मूला नहीं भी पता होता फिर भी हम कर लेते हैं। कैसे, देखिए हमें सिर्फ इसका फील्ड पता होना चाहिए। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, हमने क्या बोला, वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। इसका मतलब 2 मीटर पर सेकेंड का क्या मतलब होता है कि हर एक सेकंड में वो 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा हर एक सेकंड में। हम उसको कितने सेकंड के लिए चलवा रहे हैं, 3 सेकंड के लिए। तो मान लीजिए एक सेकंड में वो इतना चला, दूसरे सेकंड में वो इतना चला और तीसरे सेकंड में वो इतना चला, है ना, और वो बी पॉइंट पर पहुंच गया। तो पहले सेकंड की अगर हम बात करें, एक सेकंड में वो 2 मीटर चल रहा है, 2 मीटर पर सेकंड मतलब एक सेकंड में 2 मीटर। तो मान लीजिए एक सेकंड चला तो कितना चला होगा 2 मीटर, फिर वो एक सेकंड चला, फिर वो एक सेकंड और फिर 2 मीटर, फिर वो एक सेकंड चला, फिर 2 मीटर। देखिए 3 सेकंड चल गया ना, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, एक सेकंड यहाँ पे चला, दूसरा सेकंड ये और तीसरा सेकंड ये, टोटल 3 सेकंड वो चल गया है ना। ये एक सेकंड, ये एक सेकंड और ये एक सेकंड, तो हो गया ना 3 सेकंड। हमें 3 सेकंड ही तो चलवाना था उसको, और कितने की स्पीड से, 2 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में वो 2 मीटर, फिर एक सेकंड में फिर 2 मीटर, फिर एक सेकंड में फिर 2 मीटर। अब बताइए हमें क्या फाइंड करना था, हमें डिस्टेंस फाइंड करना था। डिस्टेंस क्या होता है, इसको प्लस कर लीजिए, यही तो डिस्टेंस है, ए भी यही तो है, 2 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 2 मीटर, कितना हो गया 6 मीटर। नहीं समझ आया, एक और क्वेश्चन देखिए, हमने आपको बोला 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड है ना, ये स्पीड है, और टाइम हमने दे दिया लेट से 2 सेकंड, 2 नहीं थोड़ा बड़ा रखते हैं, ओके 4 सेकंड, है ना। स्पीड हमने आपको दे दिया 5 मीटर पर सेकंड और टाइम रखा हमने 4 सेकंड का। कैसे करेंगे, स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, इसका क्या मतलब हुआ, हर एक सेकंड में वो 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, एक सेकंड में 5 मीटर, है ना, एक सेकंड में 5 मीटर। हमें कितने समय के लिए चाहिए, 4 सेकंड के लिए, हम उसे 4 सेकंड तक चलवाएंगे। चलिए चला के देखते हैं, ये मान लीजिए 1 सेकंड, ये 2 सेकंड, ये 3 सेकंड और ये 4 सेकंड, है ना। देखिए उस पहले सेकंड में वो 5 मीटर, तो पहले सेकंड में वो 5 मीटर ट्रैवल करता है, फिर एक सेकंड के लिए फिर 5 मीटर, फिर एक सेकंड के लिए फिर 5 मीटर, है ना, हर सेकंड वो 5 मीटर तो कर रहा है। कितने सेकंड तक चलवाना है, 4 सेकंड तक चलवाना है, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, चौथे सेकंड के लिए भी कितना 5 मीटर। हम आप हमें डिस्टेंस बताइए, डिस्टेंस तो फाइंड करना है हमें, 5 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 5 मीटर, ये हो गया आपका 20 मीटर, खत्म।
तो फील आ रहा है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हम फॉर्मूले से तो कर सकते हैं, लेकिन अगर हमको उसका पता है ना फील कि उसे क्या है क्या चीज़, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं बिना फॉर्मूले के। इसको करने का एक और तरीका है। 5 मीटर पर सेकंड का क्या मतलब है कि 1 सेकंड में वो 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ना। हम उसे 4 सेकंड तक दौड़ाएंगे, मतलब 4 सेकंड तक चलाएंगे उसको, तो 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ऐसे फाइंड कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो 1 नीचे आएगा और 4 इंटू 5 इधर, तो 4 इंटू 5 कितना होता है 20, और मीटर में आएगा डिस्टेंस है, इसलिए देखिए ऐसे भी हो गया, ऐसे भी हो गया, वैसे भी हो गया। तो करने के बहुत तरीके हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि करना है कैसे, है ना। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर स्पीड लिखा है 10 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या है, 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर चलता है, 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर चलता है। अगर लिखा है 20 मीटर पर सेकंड, इसका क्या मतलब हुआ, 1 सेकंड में वो 20 मीटर चलता है, 1 सेकंड में 20 मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब करते हैं कुछ बेसिक से क्वेश्चंस, जिससे हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो थोड़ा थोड़ा क्लियर होना स्टार्ट हो चुका होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एस का मतलब स्पीड है, टी का मतलब टाइम है और डी का मतलब डिस्टेंस है ना। हमने एज्यूम किया है एस स्टैंड्स फॉर स्पीड, टी फॉर टाइम एंड डी फॉर डिस्टेंस, है ना। तो हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए स्पीड डिस्टेंस टाइम का। क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ये एक ही फॉर्मूला याद रखिए, सब कुछ हो जाएगा। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। हमें डिस्टेंस फाइंड करना है ना। हाँ, तो हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, स्पीड कितनी है, स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड है ना। स्पीड हमेशा मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर या फिर किलोमीटर पर सेकेंड में होती है। इवन हमेशा याद रखिए कि ये जो स्पीड होती है ना, ये या तो मीटर पर सेकेंड में होगी या किलोमीटर पर आवर में होगी, इन्हीं दोनों में होगी। मीटर पर सेकेंड में एकदम ना बराबर होगी, बहुत कम। तो हमने लिखने के लिए आपको बता दिया कि इसमें भी हो सकती है, पर होती नहीं जनरली, मतलब कोई यूज करता नहीं है। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 10, और टाइम कितना है, टाइम है 100 मिनट। तो डिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया आपका 1000। अब बात आती है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस किस में हो सकता है, डिस्टेंस या तो किलोमीटर में हो सकता है, या तो मीटर में हो सकता है, या फिर माइल में हो सकता है। हम किस में लिखेंगे, ये हमें बताएगा स्पीड। स्पीड में देखिए यहाँ पे मीटर है, इसलिए यहाँ पर मीटर आ जाएगा, तो 1000 मीटर हो गया। समझ में आ गया। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, फॉर्मूला क्या है स्पीड डिस्टेंस टाइम का, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस हमें इस बार दिया गया है कितना, 5 किलोमीटर। डिस्टेंस की जगह पे 5 लिखिए। स्पीड हमें नहीं पता, और टाइम कितना है, टाइम 2.5 है ना। ये 5 नहीं है, ये एस है, ये एस है, याद रखिएगा ना। तो ये एस हमें निकालना है, तो इस 2.5 को हटाइए यहाँ से। तो जब ये 2.5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर आके वही चीज़ डिवाइड में हो जाएगी। समझ आ रहा है, ये 2.5 जब यहाँ पर आएगा तो ये मल्टीप्लाई में था यहाँ पर, वहाँ पर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो देखिए वो डिवाइड में आ गया इधर, ये हो गया स्पीड। तो स्पीड कितना हो गया, 5 को अगर हम 2.5 से डिवाइड करते हैं तो s इज इक्वल्स टू 2 आता है। मतलब स्पीड 2 तो है, लेकिन 2 क्या, s इज इक्वल्स टू 2 है, लेकिन 2 के आगे कुछ तो आएगा। स्पीड को हम किस में लिखते हैं, स्पीड को हम किलोमीटर पर आवर में लिखते हैं, या तो मीटर पर सेकंड में लिखते हैं। देखिए ऊपर भी लिखा है हमने, स्पीड या तो किलोमीटर पर आएगा या फिर मीटर पर सेकंड आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, कैसे पता चलेगा, डिस्टेंस में किलोमीटर है तो यहाँ पर किलोमीटर, पर टाइम में आर है तो आर, तो ये वाला आएगा हमारा। समझ गए। स्पीड का कैसे कौन बताएगा, डिस्टेंस और टाइम मिलकर बताएंगे। अगर हमें डिस्टेंस का निकालना हो तो स्पीड बताएगा, अगर हमें टाइम का यूनिट निकालना हो तो फिर भी स्पीड बताएगा। समझ आ रहा है, किसी का भी यूनिट निकालना हो आप स्पीड के पास जाइए, और अगर स्पीड का निकालना हो तो डिस्टेंस और टाइम दोनों के पास जाइए। समझ रहे हैं, अगर किसी का भी आपको यूनिट निकालना हो तो आप स्पीड के पास जाइए, लेकिन अगर स्पीड का ही यूनिट निकालना हो तो डिस्टेंस और टाइम दोनों के पास जाइए। समझ गए। तो जब स्पीड निकालना था तो हम डिस्टेंस के पास गए, वहां से किलोमीटर लिया, और टाइम के पास गए, वहां से आर लिया, तो किलोमीटर पर आर हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हमें इसमें टाइम निकालना है। फॉर्मूला एक ही है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना 200 किलोमीटर, स्पीड कितनी 20, और टाइम हमें पता नहीं। तो यहाँ से टाइम क्या हो जाएगा, इस 20 को यहाँ पर भगाइए, है ना। तो 200 एज इट इज, 20 टी के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, तो 20 यहाँ पर आके डिवाइड में हो जाएगा, 20 यहाँ पर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर मल्टीप्लाई में था। इसको सॉल्व कर लीजिए 10 बार में, तो t इज इक्वल्स टू 10 आया,
टाइम का भी अगर आपको यूनिट चाहिए हो तो हमें स्पीड के पास जाना होता है, याद है ना। किसी का भी चाहिए तो स्पीड के पास जाइए, बस स्पीड का चाहिए तो डिस्टेंस और टाइम के पास जाइए। तो यहाँ पर किसी का भी चाहिए तो हम जाहिर सी बात है स्पीड के पास जाएंगे। स्पीड के पास जाइए, देखिए आर है तो यहाँ पे आर आएगा, क्योंकि हमें पता है टाइम तो आर में होता है। टाइम या तो आर में होता है या फिर मिनट में होता है या फिर सेकंड में होता है। यहाँ पर आर है इसीलिए आर है। यहाँ पर अगर ये ना होके मान लीजिए यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर ऐसा होता मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पर क्या आता मीटर पर सेकंड आता है ना। लेकिन फिर वहाँ पे हमें चेंज करना पड़ता, वो हम कल पढ़ेंगे ना। कि आप याद रखिएगा हमेशा कि अगर यहाँ पर किलोमीटर है और यहाँ पर आपको मीटर दिख जाए ना, तो उस केस में आपको चेंज करना पड़ता है यूनिट्स को। वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आज की इस वीडियो में बस बहुत ही बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। आई होप कि आप लोग का बेसिक पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट करेंगे, जैसे कि एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, है ना। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, फिर बात करेंगे कि यूनिट्स को कन्वर्ट कैसे किया जाता है, जैसे कि मीटर पर सेकंड से हम किलोमीटर पर आर कैसे बनाएंगे। तो ये सब बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।